हेलो, कैसे हैं आप सब। हो सकता है आप मेरी वीडियो ना सुनते हों। अगर सुनते हैं तो इसे लास्ट तक सुनें और जो कुछ बेहतर इस वीडियो से आपके जीवन में ऐड होता है उसे ज़रूर ऐड करें, क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने आसपास को बेहतर और खुश बनाना है। आज मैं आपसे बड़ी सोच का बड़ा जादू किताब के फर्स्ट चैप्टर, जिसका टाइटल है विश्वास कीजिए कि आप सफल हो सकते हैं तो आप हो जाएंगे, यानी आपके विश्वास में ही आपके जीवन के रहस्य हैं। आप अपने जीवन में जो प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है आपका अपने आप में विश्वास होना। राइटर कहते हैं कि सफलता क्या है। वास्तविक सफलता है आज़ादी। आज़ादी चिंताओं से, डर, असफलता से, इन सब चीज़ों से जो कुंठाएं आपके दिल में हैं उन सब से मुक्ति पाना, यानी कि अपने बारे में अच्छा सोचना कि मेरे जीवन में हर चीज़ अच्छी होगी, मैं अच्छी मेहनत करूँगा, मुझे सफलता मिलेगी, मैं अच्छा जीवन जीऊँगा। ये सब सफलता है, यानी कि सफलता आपकी उपलब्धि है और मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। बाइबल में एक पंक्ति कही गई है कि आस्था से आप पहाड़ हिला सकते हैं, यानी कि अगर आप में विश्वास है तो आप सही में पहाड़ को हिला सकते हैं। कई लोग कहते हैं ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है, आप पहाड़ को हिला सकते हैं। हो सकता है। आप दशरथ मांझी, जिनका नाम सुना होगा आप सब ने, इनके ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है। इन्होंने अकेले अपने दम पर पहाड़ को काट कर रास्ता बना दिया था। तो आप कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ आप में विश्वास होना चाहिए। यह विश्वास किस तरह काम करता है? आपको कहना है कि मुझे विश्वास है, मैं यह कर सकता हूँ, मुझ में शक्ति है, योग्यता है, वह ऊर्जा है कि जो मैं ठान लेता हूँ मैं उसे पूरा कर सकता हूँ। और जिस आदमी में विश्वास होता है वह उस काम को कर लेगा और उसे हमेशा उस काम करने का तरीका भी सूझ जाता है, क्योंकि जब आपको विश्वास यानी कि दृढ़ विश्वास होता है तो यह आपके मस्तिष्क को यानी कि आपके दिमाग को प्रेरित करता है कि वह लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीके, साधन और उपाय खोजे। और अगर आप यकीन कर लें कि आप सफल हो सकते हैं तो इससे दूसरे भी आप पर विश्वास करने लगते हैं। और जब आपको न सिर्फ अपना विश्वास बल्कि दूसरों का विश्वास भी आपके प्रति मिलने लगता है तो आपके अंदर एक अनचाही ऊर्जा उत्सर्जित होती है और जो आपको वो सब डिटर्मिनेशन देती है कि हाँ आपको ये करना है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप वो चीज़ कर जाएंगे। इसलिए राइटर कहते हैं कि कई बार जब हम कोशिश करते हैं किसी काम को करने की तो पहले से ही शंका कर लेते हैं, जैसे हाँ मैं कोशिश करके देखता हूँ पर मुझे नहीं लगता कि यह सफल होगा। हाँ मैं अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूँ पर पता नहीं मैं पास होऊंगा या फेल। यानी कि ये सब जब आप दुविधा में होते हो तो ऑब्वियसली बात है कि आपका माइंड किसी भी तरफ सही से डिसीजन नहीं ले सकता और इस समय सबसे अधिक चांस होते हैं कि आप उस चीज़ में असफलता प्राप्त करेंगे। इसलिए हमेशा जीत के बारे में सोचिए, हमेशा अपनी सफलता के बारे में सोचिए। यहाँ राइटर हमें हमारे मस्तिष्क को एक फैक्ट्री के रूप में विजुअलाइज करने को कहता है कि हमारा मस्तिष्क एक ऐसी फैक्ट्री है जो 24 घंटे लगातार नॉन स्टॉप काम करता है और यहाँ पर जो माल उत्पादित होता है उसकी रक्षा करने के लिए 2 फोरमैन हैं। एक है मिस्टर जीत यानी कि विजय और दूसरे हैं मिस्टर हार यानी कि पराजय। अब जब कभी भी आपको डर लगेगा, कुछ ऐसी चीज़ नेगेटिव यानी कि नकारात्मक चीज़ आप सोचेंगे तो मिस्टर पराजय एकदम से एक्टिव हो जाएंगे और नेगेटिव चीज़ों को ही आपकी तरफ आकर्षित करेंगे। आप कभी भी अपनी लाइफ में देख लीजिए, फॉर एग्जांपल किसी दिन हम लोगों ने एक कॉमन कहावत बना रखी कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो ज़रूर कुछ गलत होगा, जो कि बिल्कुल निराधार है। बिल्ली कहीं और से थोड़े आई है, वो भी तो इसी जगत का एक जीव है
आप कैसे ऐसी चीज़ें किसी जीव के प्रति लागू कर सकते हैं? लेकिन बाई चांस उस रास्ते से 2-4 हज़ार लोग गुजरे हैं और किसी एक के साथ कुछ मिसहैप हो गया, कुछ घटना घटित हो गई, तो जो इतने सारे लोगों के साथ नहीं हुई उस पर कोई ध्यान नहीं देगा, लेकिन एक गलत घटना पर हर किसी का नज़रिया होगा। इसलिए अपने जीवन में इस मिस्टर प्राजय को, यानी कि अपनी इस फैक्ट्री से इसको निकाल कर फेंक दीजिए और आप मिस्टर जीत यानी कि विजय को अपना सारा काम दीजिए, जो कि हर टाइम हर समय आपको पॉजिटिव यानी कि सकारात्मकता देगा। यानी कि आप जब भी कुछ करना चाहेंगे यह आपके सामने हमेशा अच्छी चीज़ें ला कर देगा और यह कहेगा हाँ आप ये कर सकते हो और आप करोगे, आपके साथ अच्छा ही होगा। आगे राइटर हमें एक व्यक्ति का उदाहरण देते हैं जो इन्हें किसी सेमिनार में मिले थे। इन्होंने बताया कि कुछ समय पहले तक इनका जीवन इतना ख़राब था कि इन्हें बहुत अधिक कष्ट होता था जब ये देखते थे कि ये एक अच्छा जीवन भी नहीं दे पा रहे थे अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को। फिर ये किसी दूसरे शहर में नौकरी के लिए जाते हैं। उस रात यानी कि सोमवार को इनका जब इंटरव्यू था उस जॉब के लिए, तो ये रविवार की रात को ही वहाँ पहुँच जाते हैं और होटल में एक कमरा लेते हैं। उस रात ये व्यक्ति सोते नहीं, इन्होंने एकांत में अपने आप से कुछ बातें की और इन्होंने बताया कि मैंने अपने आसपास के 5 लोगों की एक लिस्ट बनाई जो मुझसे अधिक अमीर हैं, सक्सेसफुल हैं अपनी लाइफ में। ऐसा क्या कारण है कि वे मेरे से ज़्यादा कामयाब है और मैं नहीं? तो इन्होंने पाया कि सबसे जो बड़ी कमी थी ना, वो इनमें स्वयं में अपने विश्वास में कमी थी। ये स्वयं को उस योग्य ही नहीं समझते थे कि मैं ये कर सकता हूँ, जबकि वास्तविक रूप में ये उन 5 व्यक्तियों से अधिक इंटेलिजेंट, एजुकेशन भी अधिक थी और देखने में यानी कि स्मार्ट पर्सन थे, लेकिन फिर भी न जाने क्यों ये इतनी गरीबी को आकर्षित कर रहे थे। तो उसी दिन जब ये उस नौकरी के लिए अप्लाई करने यानी कि इंटरव्यू देने जा रहे थे, तो जहाँ पहले इन्होंने सोचा था कि ये $1000 तक की सैलरी रखेंगे, जब इनसे पूछा जाएगा कि मुझे इतनी सैलरी दे दीजिए, तुरंत इन्होंने अपने आप को कहा कि नहीं, मैं अपने आप को इतने सस्ते में तो नहीं बेचूंगा क्योंकि मेरे अंदर क्वालिटी है। इन्होंने अपनी कीमत रखी $3500 और आप मानोगे नहीं, इन्हें वो मिली भी। नेक्स्ट दिन जब ये इंटरव्यू देने गए तो उस कंपनी ने इनको $3500 की जॉब दी और ये कहते हैं कि इस एक चीज़ ने, जब इन्होंने अपने आप को अंदर झांका, विश्वास किया, तो इन्हें इतना अधिक प्रोत्साहित किया कि और अधिक काम करने लगे और फिर जल्द ही उस कंपनी में इन्हें अच्छी पोजीशन प्राप्त हुई। आगे राइटर कहते हैं कि विश्वास की शक्ति को किस तरह से विकसित करें। नंबर 1, हमेशा सफलता के बारे में सोचें, असफलता की बात ना करें। अपने चिंतन प्रक्रिया में इस विचार को हावी हो जाने दें कि मैं सफल होकर दिखाऊंगा। सफलता के बारे में सोचने से आपका दिमाग ऐसी योजनाएं बना लेता है जिससे आपको सफलता मिलती है। सेकंड, अपने आप को बार बार यह याद दिलाएं कि जितना आप अपने आप को समझते हो आप उससे कहीं ज़्यादा हो, यानी कि आपकी पोटेंशियल, आपकी शक्ति, आपकी क्षमता उससे अधिक है। इसलिए सफल लोग साधारण लोग ही होते हैं, पर वे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपने आप पर विश्वास है और वे अपनी क्षमताओं में विश्वास करते हैं। थर्ड, बड़ी सोच में विश्वास करें। अगर आपके लक्ष्य बड़े होंगे तभी आपकी सफलता भी बड़ी होगी। एक बात कभी ना कहें कि नहीं मुझसे ये नहीं होगा, कि नहीं मेरी औकात तो एक छोटे इंसान की है, तो मैं कैसे इतना बड़ा बन सकता हूँ। इन चीज़ों को कभी भी अपने जीवन में ना दोहराएं। इसीलिए राइटर कहते हैं कि आप 3 बातों को समझिए, 3 बातों पर ध्यान दीजिए। 1, क्या किया जाए। दूसरा, इसमें करने का तरीका क्या होना चाहिए, यानी कि उस चीज़ को आप कैसे करेंगे। और थर्ड, उस चीज़ से आपको परिणाम मिलने चाहिए, यानी कि उसका रिजल्ट मिलना ज़रूरी है, तभी आपको आगे मोटिवेशन मिलेगी नेक्स्ट स्टेप उठाने की। आई होप राइटर की बातें आपको पसंद आई होंगी और इसी के साथ अंत में मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी कि यह ब्रह्मांड आप सबके जीवन में
प्रेम, खुशी, शांति और सकारात्मकता दे। और अगर आपको मेरा ये कार्य पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और शेयर करें, और आपका एक अच्छा कमेंट मुझे और कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगा। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी।